सोच के देखिए, आपके डीमैट अकाउंट में एक शेयर अगर पड़ा हो, अचानक से एक दिन वो एक शेयर 5 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में बदल जाए। एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है डीमर्जर का। तो नेचुरली एक सवाल आता है कि ये डीमर्जर एक्चुअल में क्या होता है और वेदांता का डीमर्जर किस तरीके से काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो डीमर्जर है, इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर किस तरीके से देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में कोई भी एडवाइस नहीं रहने वाली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इस चीज़ को समझने वाले हैं कि वेदांता का डीमर्जर किस तरीके से काम करने वाला है और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट में। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करते जाइएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो कंपनी देख पा रहे हो, यह है वेदांता लिमिटेड, जो कि डीमर्ज होने वाली है। बेसिक आइडिया इसका क्या है कि जो बिजनेसेस एक ही कंपनी के अंडर अभी चल रहे हैं वो 4 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड होने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी वेदांता लिमिटेड का जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है और आगे जो स्प्लिट होने के बाद 4 अलग अलग कंपनीज बनने वाली हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी, किस तरीके से काम करेंगी। ये जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो डीमर्जर को समझना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद वेदांता लिमिटेड के अंडर जो बिजनेसेस आने वाले हैं, जो डीमर्ज होने के बाद होंगे, वो कौन कौन से होंगे ये आप देख लीजिए। इसमें इंक्लूड होगा हिंदुस्तान जिंक, बेस मेटल, सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले बिजनेस और वेदांता स्टेनलेस। पहले जो एल्यूमिनियम और स्टील वाला बिजनेस था, अब उसको यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कौन कौन सी नई कंपनीज बनने वाली हैं? वेदांता लिमिटेड एक कंपनी रहेगी, उसके अलावा 4 नई कंपनीज हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें होगी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता पावर। जैसे टाटा पावर और अडानी पावर अलग कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से वेदांता पावर भी अब एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सभी बिजनेसेस पहले भी वेदांता के अंडर थे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है यस। ये सभी बिजनेसेस पहले एक ही कंपनी के अंडर थे, अब इन्हें अलग अलग कंपनीज में बांट दिया जाएगा। डीमर्जर के बाद ये सभी कंपनीज अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, यानी कि हर एक कंपनी का अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा, अलग रेवेन्यू, अलग प्रॉफिट और अलग बैलेंस शीट होगी। इसीलिए पहले से ये समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सा सेगमेंट किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वेदांता का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखें, नंबर्स देखें, तो इनका जो एबिटा है वो अराउंड 12% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 13% से ग्रो हुआ है और रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास ग्रो हुआ है। विच मीन्स कि ओवरऑल लेवल पर अगर हम इनके बिजनेस को देखें तो स्टेबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए तो एल्यूमिनियम सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ रेवेन्यू ग्रो किया है अराउंड 11%। मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिससे सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये सेगमेंट रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी का जिंक सेगमेंट है, वहां पर रेवेन्यूज ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, कोई मेजर ग्रोथ या फिर डिक्लाइन यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। विच मीन्स कि बिजनेस स्टेडी रहा है, ना ज्यादा ऊपर गया है ना ही ज्यादा नीचे आया है। मूविंग ऑन टू ऑयल एंड गैस सेगमेंट, यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है वो डिक्लाइन किया है अराउंड 19% से। ये क्लियरली प्रेशर यहाँ पर दिखा रहा है। देन जो इनका आयरन ओर एंड स्टील सेगमेंट है, वहाँ पर आयरन ओर वाले सेगमेंट में रेवेन्यू अराउंड 3% से ग्रो हुआ है, लेकिन एबिटा में डिक्लाइन देखा गया है -3% के अराउंड। और जो स्टील सेगमेंट है वहाँ पर रेवेन्यू फॉल किया है अप्रोक्सीमेटली -16% से और एबिटा लगभग -76% से गिरा है। ये सेगमेंट काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखाई दिया है। ये सारे नंबर्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि डीमर्जर के बाद इनके ये सभी बिजनेसेस अलग अलग कंपनीज बन जाएंगी और हर एक कंपनी का परफॉर्मेंस अलग अलग ट्रैक किया जाएगा। अब अगर हम इनका पास्ट डेटा यहाँ पर देखते हैं तो 2014 में अराउंड 66,000 करोड़ का सेल देखने को मिला था। बीच में फिर कुछ साल कंपनी लॉस में रही, उसके
बाद इनका सेल्स अराउंड 72,000 करोड़ के आसपास देखा गया है। रिसेंटली 3 से 4 सालों में कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इनका बिजनेस देखें तो कंटिन्यूटी बनी हुई है। मूविंग ऑन टू देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न, दिसंबर 2022 में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 70% की थी, पब्लिक होल्डिंग 11% और एफआईआईज और डीआईएस की यहां पर 18% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही थी। अब जो लेटेस्ट डेटा है वहां पर प्रोमोटर होल्डिंग 56% की देखने को मिल रही है, पब्लिक होल्डिंग 16% और एफआईआईज और डीआईएस की करीब 26 to 27% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। क्लियरली यहां पर एक डिक्लाइन देखने को मिला है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में। अब अगर प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो मार्च 2025 में भी यहां पर 100% प्लेजिंग देखने को मिल रही थी और अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें भी जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 56% की है वो पूरी की पूरी प्लेज्ड है। ऑल्सो यहाँ कंपनी के ऊपर डेट का प्रेशर भी हाई है क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है और इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो फिलहाल 7% के आसपास दिखाई देता है, लेकिन डीमर्जर के बाद अलग अलग सभी कंपनीज का डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिलेगा। एक्स डीमर्जर डेट के कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो जिस दिन कंपनी एक्स डीमर्जर डेट अनाउंस करेगी उस दिन एग्जिस्टिंग वेदांता का शेयर प्राइस एडजस्ट होगा, नई कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे और जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एडजस्ट होकर सेम ही रहेगी। अब अगर किसी इन्वेस्टर के पास एक वेदांता लिमिटेड का शेयर है तो डीमर्जर के बाद क्या होगा? डीमर्जर के बाद यहां पर उस इन्वेस्टर के पास होंगे एक वेदांता लिमिटेड का शेयर, एक वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर, एक वेदांता ऑयल एंड गैस, 1 वेदांता स्टील एंड 1 ऑफ वेदांता पावर, यानी कि टोटल 5 शेयर उसको मिल जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 गुना हो जाएगा। प्राइस एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदांता का जो शेयर प्राइस है वो पहले अगर 1000 रुपीज का था तो डीमर्जर के बाद इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि वेदांता लिमिटेड फॉर एग्जांपल 360 रुपीज, वेदांता एल्यूमिनियम 240 रुपीज, ऑयल एंड गैस 180 रुपीज, स्टील 100 रुपीज, पावर 120 रुपीज, यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज के आसपास ही रहेगी। यानी कि सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, वैल्यू मैजिकली यहां पर बढ़ने नहीं वाली है। रही बात केपेक्स, कैश और डेट की, तो वो भी बिजनेसेस के अकॉर्डिंगली ही डिवाइड कर दिए जाएंगे, विच मीन्स कि जो एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनी का केपेक्स है वो एल्यूमिनियम वाली कंपनी को चला जाएगा, जो स्टील एंड आयरन ओर का जो केपेक्स है वो उस कंपनी को चला जाएगा और जो वेदांता पावर का केपेक्स है वो उस कंपनी को चला जाएगा। ओवरऑल वेदांता का ये जो डीमर्जर है ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई गारंटेड क्लेम यहाँ पर मल्टीबैगर का नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर एक कंपनी स्प्लिट होगी और 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में तब्दील हो जाएगी। इस वीडियो का पर्पस इस डीमर्जर के प्रोसेस और इसके स्ट्रक्चर को समझना था, यहाँ पर कोई भी रेकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।